नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज के अंदर। हमारी क्लासें चल रही थी बीएसटीसी और सीईटी के लिए, जो कि आज हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि हम भौगोलिक और विस्तार के रूप में भौतिक विभाजन देख रहे हैं। आज उसकी सेकंड क्लास है। अगर वो आपने पहली दो क्लासें नहीं देखी है तो वो क्लासें जरूर देख लें। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम वलित्व पर्वतमाला कौन सी है? तो वो हो जाएगा अरावली। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक अरावली की लंबाई कितनी है? तो इसकी कितनी है? 550। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिमी अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो ये होती है सिरोही से। आगे वाला क्वेश्चन है, जिस दिशा में जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह कौन सी दिशा है? वो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पश्चिम पर जाने पर इसकी लंबाई बढ़ती हुई नजर आती है। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से है? गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली तक है। रायसीना की पहाड़ी बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये होती है अरब सागर तल से। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान का भौगोलिक अंचल जो सबसे अधिक ऊंचा है तो वो कौन सा सबसे अधिक ऊंचा है? वो है अरावली पर्वतमाला। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, कौन सी जल विभाजक रेखा है? तो है अरावली की पहाड़ियाँ, जो कि 50 सेंटीमीटर विभाजन रेखा से अलग करती है, दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? वो है अरावली। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु के रूप में विभाजन का कार्य कौन करती है? वो करती है अरावली पर्वत श्रृंखला। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान की उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान की चंबल घाटी से अलग करता है? चंबल घाटी से अलग करता है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, घुमा के दिया है। अरावली पर्वत श्रृंखला। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन है, अरावली के कौन से भाग में अरावली के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो वह उत्तरी और मध्यवर्ती में अंतराल विद्यमान है। आगे वाला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष करने इस पे कारण जानना है। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा अधिक वनस्पति संघन और ऊंचाई विद्यमान है। कारण, अरावली के पूर्वी ढाल पर अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त व उच्चतर है, यानी ढाल ज्यादा है। तो इसका कौन सा राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। दोनों ही सही है। ये क्वेश्चन, ये इस कथन और कारण दोनों ही सही है और आर एक की पूर्ण वाक्य करता है। आगे वाला क्वेश्चन, है इन कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। सत्य बात है। अरावली खनिजों से समृद्ध है, ये भी सत्य है। अरावली वर्षा के वितरण को प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन हमारा, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो सही। आगे वाला स्टेटमेंट है, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम इस अरावली श्रृंखला से होता है, तो ये भी सत्य है। हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, ये गलत है। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, कैम्ब्रियन युग लिखा हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला स्टेटमेंट है, ये अवशिष्ट वल्लित पर्वतमाला है, ये सत्य है। दूसरा, आग्नेय चट्टानों से ये निर्मित नहीं है। आगे वाला कौन सा है? यह है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है, ये भी सत्य है। हमारा राइट आंसर होगा दूसरा और चौथा इसका सही है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वह है दक्षिण भाग, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, ये क्षेत्र अपना में ज़्यादा बारिश प्राप्त करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में स्थित है? तो वह सिरोही, गुरु सिकरी पहाड़ी इसमें है, गुरु सिकरी चोटी सिरोही में। बढ़ते हैं आगे।
आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला की का क्षेत्र सबसे कम है? तो किस में है? अजमेर में। कटाफटा क्षेत्र भी अजमेर में ही है। अरावली का भाग नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन है, अरावली का भाग नहीं है तो कौन सा नहीं है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला अरावली का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी उत्तरी अरावली के संबंध में नहीं है? कौन सी नहीं है? नागपाड़, ये मध्य अरावली की चोटी है जो कि अजमेर में है। बढ़ते हैं आगे। मध्य अरावली की न्यूनतम उच्चावच क्षेत्र कौन सा है? मध्य अरावली का न्यूनतम उच्चावच क्षेत्र है कौन सा है? वह है सांबर क्षेत्र। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला है, भानगढ़, बिलाली और सिरावास चोटियाँ कहाँ पे स्थित है? यह है उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र कहाँ पे आता है? उत्तरी अरावली क्षेत्र आता है अलवर के अंदर। अरावली मध्यवर्ती ये कहाँ पे आता है? तो ये आता है जयपुर के अंदर, जयपुर और अजमेर के अंदर। बुराट कहाँ पे आता है? ये बुराट आता है उदयपुर के अंदर और दक्षिण अरावली सिरोही के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। ये साफ नहीं आ रहा, ये देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की अरावली के साथ साथ विंध्याचल क्रम भी उच्चावच के रूप में विद्यमान है? तो वह है चित्तौड़गढ़। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला पे स्थित नहीं है? गागरोन वाला नहीं है, ये हड़ौती के पठार यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला के पास स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्वी भाग में राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है धारण करता है? तो वो करता है 23% और 39% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। बढ़ते हैं आगे। आगे है, राजस्थान के मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो यह बनास बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली बेसिन किसका? बनास नदी का भाग है। आगे वाला क्वेश्चन है, समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय के द्वारा तृतीय पेनिप्लन के रूप में पहचाना गया था। कौन सा? मालपुरा करौली का मैदान जो कि बनास नदी से बना हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन है, पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है तो कौन सा नहीं है? ज्वाई नदी। ज्वाई नदी बेसिन किसका है? लूणी नदी का। किसका है? लूणी नदी का। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन किसका हिस्सा है? तो पूर्वी मैदान का। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो कांठल का मैदान। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? तो कौन सा कहा जाता है? पूर्वी मैदान प्रदेश कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला के संबंध में सही नहीं है? तो है बुंदेलखंड का पठार। बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन है, बनास नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूटों के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। बनास नदी बेसिन ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त नहीं, उपजाऊ क्षेत्र है, ये गलत हो गया। दूसरा, इसकी समुद्र तट से औसत ऊंचाई 150 से लेकर 300 मीटर है, ये सत्य है। दूसरा, जलोढ़ मिट्टी का जमाव है, ये भी सत्य है। इसका ढाल पश्चिम की ओर नहीं है, पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर। इसका राइट आंसर रहेगा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर 2। आगे वाला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं, कौन से दो पठार के भाग हैं? विंध्याचल पठार और दक्कन के पठार। ऑप्शन नंबर 2। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है, विंध्याचल कगार की भूमिया किन नदियों के मध्य स्थित है? किन नदियों के मध्य स्थित है? चंबल और बनास नदी। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान के विंध्य कगार क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो कौन सी है? बलुआ पत्थर से निर्मित है विंध्य कगार क्षेत्र। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकद्दरा पहाड़ियाँ स्थित है? तो कौन सी में है? हड़ौती के पठार में। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो कौन सा है? मुकद्दरा की पहाड़ियाँ जो कि झालावाड़ में है। मुकद्दरा पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? तो अभी हम देखते आ रहे हैं, विंध्याचल पहाड़ियों का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर 4। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मुकंदरा की पहाड़ियाँ। आगे वाला है, राजस्थान के किस क्षेत्र में
विंध्याचल पठार का विस्तार है? कौन सा है? दक्षिण पूर्व। आगे वाला क्वेश्चन, राजस्थान के विंध्य कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कौन से में पाए जाते हैं? कोटा झालावाड़ क्षेत्र में, सॉरी ये आएगा इसका दोनवर धौलपुर करौली क्षेत्र के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला हड़ौती पठार में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दौसा। हड़ौती में कोटा बूंदी और आ जाएगा इसके साथ, कोटा बारा झालावाड़। आगे वाला क्वेश्चन है, गगदर उच्च भूमि अवस्थित है? कहाँ पे अवस्थित है? हड़ौती पठारी क्षेत्र में। घोड़े की नाल जैसी आकृतियां वाली रामगढ़ पहाड़ियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? शाहबाद बारा उच्च भूमि के अंदर स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित हड़ौती पठार में अवस्थित जिला कौन सा है? कौन सा है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़। झालावाड़ कहाँ पे स्थित है? तो यह हड़ौती क्षेत्र में अवस्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, हड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? कौन सा है? दक्षिण पूर्वी। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी। आगे वाला क्वेश्चन है, कोटा बूंदी का क्षेत्र किस में आता है? तो यह आता है हड़ौती क्षेत्र के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भौगोलिक किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ये जैसा क्वेश्चन है, हड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। डांगलैंड के नाम से कौन सा भाग विख्यात है, या कौन सा भाग को कहते हैं? करौली के पठार को क्या कहते हैं? डांगलैंड कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो कौन से भाग में है? दक्षिण भाग में स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन है? तो यह है माही नदी के बेसिन से छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर है। आगे वाला क्वेश्चन है, वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ये कल भी आपको बताया था, कौन सा वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मध्य माही मैदान। आगे वाला क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस जिलों में विस्तृत है? छप्पन का मैदान अभी बताया था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, प्रतापगढ़ का भी हिस्सा इसमें कुछ शामिल होता है। आगे वाला क्वेश्चन, छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है? तो वह बांसवाड़ा के अंदर माही नदी का बेसिन है, और छप्पन की पहाड़ियाँ हैं जो कि बाड़मेर के अंदर है। आगे वाला क्वेश्चन है, नाकोड़ा पर्वत किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता? छप्पन की पहाड़ियाँ अवस्थित है, अभी क्वेश्चन की बताया था आपको, बाड़मेर के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, जो वर्तमान में बाड़मेर नकोड़ा है वो बलोत्रा के अंदर आ चुका है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार के रूप में विस्तृत है? कौन सा है? हड़ौती का पठार। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तारित है? अभी बताया था दक्षिण पूर्वी पठार। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के डेक्कन ट्रैप सेल समूह का विद्यमान कहाँ पे है? तो यह कोटा झालावाड़ के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में बृहद सीमा अपभ्रंश कहाँ पर फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ बूंदी और स्वयंवृद्धपुर की पहाड़ियों में, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें जितने भी BSTC और CET की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जितने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम सारे प्रत्येक टॉपिक के हल करेंगे। लगभग ये क्वेश्चन 200 प्लस क्वेश्चन होते हैं एक टॉपिक के, जिससे आपका पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।